दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो आज हम अपनी देख रहे हैं CS614 डाटा वेयर हाउस फाइनल टर्म प्रिपरेशन की सब्जेक्टिव की फ़ाइल जो कि सर प्रिंस अलवी हैं उनकी फ़ाइल और बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। तो उनकी फ़ाइल की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टू स्टेप्स इन BSN मेथड। इसमें स्टेप 1 है हमारे पास क्रिएट कीज है, ठीक है। उसमें आ जाता है कंप्यूटर की फॉर ईच रिकॉर्ड इन द लिस्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट फील्ड्स और पोर्शन ऑफ फील्ड। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड हाईली डिपेंड ऑन प्रॉपरली चूजन की। और जो स्टेप 2 है वो हमारे पास है सॉर्ट डाटा। सॉर्ट द रिकॉर्ड इन द डाटा लिस्ट, मतलब इसका काम होता है कि डाटा को सॉर्ट करता है। और ऊपर वाला जो स्टेप 1 है वो क्रिएट कीज को क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, एनी थ्री नेस्टेड ज्वाइन नेम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट भी और सेकंड पूरी फाइल ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोलूँगा कि आपने फाइल को लाजमी इसको प्रिपेयर करने, पूरी फाइल प्रिपेयर करनी है आपने। इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है नेटिव नेटिव नेस्टेड लूप, नंबर 2 है इंडेक्स नेस्टेड लूप ज्वाइन, और थर्ड है टेम्परेरी इंडेक्स नेस्टेड लूप ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एनी थ्री पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स जो हैं वो बताने हैं इसमें। वो हमारे पास एक सिमेंटिक मल्टी प्रोसेसिंग है, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी या मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट 3 जो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अच्छा जो इनके साथ में दिए हुए ना शॉर्ट नेम, आपने वो भी देख लेना है, MCQs में आ सकते हैं, एब्रीवेशंस उसकी आपसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अ डायग्राम ऑफ प्रोसेस ABCD इज गिवन, बिजनेस इम्पैक्ट ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट फिजिबिलिटी ऑन एक्स एक्सिस, विच प्रोसेस वुड। ऐसा इसमें ना प्रोसेस बताने कि कौन सा प्रोसेस जो है वो हाई प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो उसकी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो रिव्यू एंड प्रायोरिटाइज फाइंडिंग्स एंड क्वाड्रेंट टेक्निक, ठीक है। ये आपने इसको जो है इमेज इसको आपने देख लेना। तो नेक्स्ट हमारे थोड़ी इसकी नीचे दी है ये एक्सप्लेनेशन, वो उसमें एक्सप्लेनेशन में ये बोला कि सो द प्रोसेस हैव हायर फिजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट इज गिवन हायर प्रायोरिटी ओवर द प्रोसेस हैविंग लोअर फिजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट, ठीक है। प्रोसेस हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी वाइल द प्रोसेस डी हैज लोएस्ट प्रॉपर्टी। अच्छा जो इसमें है, जो ए है ना, ए प्रोसेस ए, उसकी जो है प्रायोरिटी वो है हाईएस्ट, लेकिन जो डी है उसकी प्रायोरिटी है लोएस्ट, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल विच इज़ द मोस्ट टिपिकल साइकिल यूज्ड इवन फॉर द सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें हमने डाटा वेयर हाउस में जो होता है मोस्ट टिपिकल साइकिल यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है, उसका हमें बताना है कौन सा यूज़ होता है। वो हमारे पास होता है किम्बल मेथडोलॉजी। किम्बल मेथडोलॉजी का साइकिल हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा वेयर हाउस में लाइफ साइकिल के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हमारा, इन प्लानिंग फेज ऑफ डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल। इसमें जो की फैक्टर्स हैं रीडिंग प्रोजेक्ट के वो हमने बताने हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके जो की फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो होता है सबसे पहले बिजनेस स्पॉन्सर होता है, फिर बिजनेस मोटिवेशन, फिजिबिलिटी, बिजनेस आईटी रिलेशनशिप एंड कल्चर। ये आपने सीक्वेंस से याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, तो ये है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मैं बार बार ये बोलूँगा कि आपने ये डायग्राम लाजमी देखनी है, लाजमी देखनी है, लाजमी, ठीक है। इसमें आपसे कोई एक इसमें दे देगा आपको कॉलम, ठीक है, या रो दे देगा, उसमें से आपको पूछ लेगा ये, या तो मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग पूछ लेगा, क्वालिटी और पूछ लेगा, उस इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
या वो या वो स्टेजेस, जो स्टेज है ये 5 स्टेजेस, उनका पूछ लेगा कि जो 5 स्टेज हैं क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड में, वो आप बताएं। ठीक है, या वो ये स्टेजेस दे के इन जो है मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी ऑर्गन स्टेटस, प्रॉब्लम हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, परसेंटेज ऑफ सेल, कंपनी एटीट्यूड, इन 5 में से इन 5 में से स्टेज दे के इन 5 में से कोई भी चीज़ वो पूछ सकता है। ठीक है, ये लाजमी है, आपने इसको प्रिपेयर करना है, इस फिगर को आपने नहीं छोड़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद है लेक्सिकल एरर एंड मिसिंग एट्रीब्यूट्स, जो है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन आप इसको रीड कर लें। मैं बस इस वीडियो को इतना वो लेंथ नहीं करता, क्योंकि ये आप इसको बस रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद करना है आपने। ठीक है ना, ये नहीं कि रीड करना है, याद करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा माइनिंग वर्सेस स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये है इसका फॉर्मल स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस इज assumption driven। इसमें आ जाता है hypothesis is formed and validated against the data। data mining is discovery driven। said another way data mining is, अच्छा ये data mining के बारे में। ठीक है, और साथ में इसका जो स्टैटिस्टिक जो है ना, ये डिफरेंस वो भी साथ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 डिलीवरेबल के नेम हैं लिखने थे, जो एजुकेशन से रिलेटेड थे। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं डिलीवरेबल, उनके नाम लिखने हैं। उसमें आ जाते हैं डाटा आ जाता है, फिर एनालिटिकल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, डाटा एक्सेस टूल आ जाते हैं, और एजुकेशन टूल आ जाते हैं। नेक्स्ट 5 नेम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैथडोलॉजी। अच्छा, मेथड डेवलपमेंट ऑफ मैथडोलॉजी, इसके सिर्फ नेम आएंगे। ठीक है, वो आपने नेम बताने हैं। इसमें है वाटरफॉल मॉडल आ जाता है, स्पाइरल मॉडल आ जाता है, रेड आ जाता है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आ जाता है, डाटा ड्रिवन मेथोडोलॉजीज, गोल ड्रिवन मेथोडोलॉजीज, और है यूजर ड्रिवन मेथोडोलॉजीज। और नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ यूजिंग टाइम कॉन्टिगस log entries। इसमें the method breakdown of visitor from large ISPs, because different visitor may reuse dynamically assigned IP address over a brief time period। अच्छा, और नेक्स्ट है different IP addresses आ गए। और लास्ट है 3 पे, this approach also present problem uh, when dealing with browser that are behind some firewalls। नेक्स्ट है शेयर्ड नथिंग, RDBMS एंड पार्सनिंग। अच्छा, इनके ना जस्ट नेम लिखने थे, वो इसमें हमारे पास आ जाएगा। हैश पार्सनिंग, की रेंज पार्सनिंग, लिस्ट पार्सनिंग, राउंड रॉबिन, और कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर इंडेक्सिंग। A cluster indexing defines the sort order on the table. Ordering may be strictly enforced। Next है at most one cluster index defined per table। Cluster index may include one or more multiple columns and reduce input output। Data quality validation technique, ये इसकी वैलिडेशन टेक्निक्स हैं, शॉर्ट है। ठीक है, इसमें आपने इसकी टेक्निक जो है डाटा क्वालिटी की वैलिडेशन, उसमें आ जाता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, एट्रीब्यूट डोमेन यूजिंग डाटा क्वालिटी रूल्स, और डाटा हिस्टोग्रामिंग। नेक्स्ट है क्लास ऑफ एनोमलीज, लेक्सिकल और मिस रिकॉर्ड। 3 क्लासेस ऑफ एनोमलीज इसमें हमने लिखने थे, वो हमारे पास है सिंथेटिकली डर्टी डाटा, सिमेंटिकली डर्टी डाटा, और है कवरेज एनोमलीज। ठीक है, ये आपने इसकी जो तीन तीन वो सात अंदर एरर्स दिए हुए हैं, आपने वो भी इसके देख लेने हैं। व्हाट आर 2 मेन टाइप ऑफ क्लस्टरिंग? 2 main types are one-way clustering and two-way clustering। One-way clustering is when only one data record rows are used। Two-way clustering तब यूज होती है जब हम दोनों रोज और कॉलम दोनों को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 डायमेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डाटा वेयर हाउस। वो है हमारे पास पेज होता है, इवेंट होता है, और रेफरल सेशन और रेफरल। 3 ट्रैक नेम्स, 3 ट्रैक नेम्स बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर वन लाइफ साइकिल टेक्नोलॉजी ट्रैक,
लाइफ साइकिल डेटा ट्रैक, लाइफ साइकिल एनालिटिक, एप्लीकेशन ट्रैक। नेक्स्ट है डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज। ये हमने ऊपर पढ़ लिए, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। ये आ गया इम्पोर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। अगेन आपका ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ये आपने इसकी जो है आपने देख लेनी है। टेबल आपने देख लेना पूरा का पूरा, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने डाटा को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा क्वालिटी एनालिसिस प्रोजेक्ट। अब ये ना सारी रीडिंग वाली चीज़ें हैं, बस ये आप खुद ही इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है फाइंड कॉस्ट ऑफ हैश इन मैचिंग फेज। मैचिंग फेज में मतलब कि हैश की वैल्यू जो निकालनी है, किस तरह निकालनी है, वो उसका फार्मूला है m प्लस n, सॉरी ऊपर जो है इन पार्शनिंग फेज। अगर पार्शनिंग फेज में होगा तो रीड प्लस राइट बोथ ऑपरेशन रिक्वायर्स 2 इंटू m प्लस n एंड इनपुट आउटपुट। इन मैचिंग फेज रीड बोथ। मैचिंग फेज में क्या होता है, सिर्फ रीडिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो होता है m प्लस n। डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी आ जाते हैं कभी कभी। इसमें आपसे शॉर्ट में आपसे 2 या 3 फेज पूछ लेगा। तो इसमें है प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट डिफिनीशन, टेक्नोलॉजी ट्रैक, एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक, डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। सॉरी ये रिपीट हो चुका है, तो ये दोबारा है। नेक्स्ट आ गया सोर्स ऑफ वेब स्क्रैपिंग आल्सो एक्सप्लेन 3 रीज़न। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग की ना एक्सप्लेनेशन देनी है विद 3 रीज़न, ठीक है। तो उसमें आ जाता है हमारे पास लॉट ऑफ डाटा इन वेब पेज बट इज मिक्सड विद लॉट ऑफ जंक। प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास ये है, लिमिटेड क्वेरी इंटरफेस, फ्री टेक्स्ट फील्ड, इनकंसिस्टेंट आउटपुट, रैपिड चेंज विदाउट नोटिस, डेंस एंड स्पाइरल इंडेक्सिंग। ये आप देख लीजिएगा, ये आगे अगेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डेटा प्रोफाइलिंग, उसके बाद डीटीएस में कोई आइटम यूज होती हैं उनकी नेम जो डीटीएस टास्क है उसके ना आपसे ना क्या होता है, उसके टास्क हैं उनके उनके जो है परफॉर्म करते हैं, उसका आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या टास्क इसके अंदर परफॉर्म करते हैं डीटीएस पैकेजेस में। तो वो हमारे पास है एस्टेब्लिश कनेक्शन करते हैं, और इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा होता है, ट्रांसफॉर्मिंग डाटा, और नेक्स्ट है कॉपिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। किम्बल लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। किम्बल लाइफ साइकिल 5 फेज के नेम जो है वो बताने हैं, वो हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग, बिजनेस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, पैरेलल ट्रैक्स और डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस। किम्बल का ये डायग्राम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे मैं बार बार बोलूँगा जो जो डायग्राम्स आ रही हैं या आपने जितनी भी ऊपर भी गुजरी हैं या आपने सारी डायग्राम्स देखनी है, टेबल्स आपने इसको याद करना है, रट्टा लगाना है, जो करना है करने करें, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। अगेन ऊपर हम करके ऐसे ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, दोबारा रिपीट हो गया। और वेब पेज डायमेंशन है वो हमारे पास पेज की होता है, सोर्स होता है, फंक्शन होता है, पेज का टेम्पलेट होता है, आइटम टाइप होती हैं, पीके और नॉन पीके। अच्छा, ये प्राइमरी की और नॉन प्राइमरी की के बारे में बताना था, ठीक है। ये आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देख लेना है आपने। और ये वाला जो हैश बेस्ड ये है, ये भी आपने एसक्यूएल क्वेरी जो लिखनी है वो आपने याद करके जानी है, ठीक है। ये अगर ये वाला ना है तो इसके रिलेटेड और भी कोई आ सकता है इसी से मिलता जुलता, लेकिन आपने इसको देख के अपना जो है एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी इसका अपना माइंड प्रिपेयर कर लेना है, इसको याद कर लेना है। आप देख लीजिएगा कि एसक्यूएल की क्वेरी कैसे लिखनी होती है। बस ये थी फाइल, ठीक है। ये लास्ट में जो है ये सिंपलीफाइड ई आर डी डायग्राम है, ये आपने लाजमी देख लेनी है कि किस तरह बनाई गई है, ठीक है। फार्मर में उसका नेम एड्रेस है, वो ओन से वो मालिक है किसका, फील्ड का, ठीक है। तो उसके पास वैरायटी काफ़ी सारी हैं, तो उसके पास पेस्टिसाइड कीड़े हैं, तो पेस्टिसाइड हैं, सॉरी कीड़े मार दवाई होती है, तो वो किल करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को।
और वो कंज्यूम होते हैं किसमें, ऊपर वैरायटी के अंदर। ठीक है, ये आपका ये थी फाइल CS61 4 डाटा वेयर हाउस की फाइनल टर्म प्रिपरेशन की फाइल थी, सब्जेक्टिव की। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये फाइल काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और लाजमी आप पेपर दे आने के बाद फीडबैक दे दिया करें वीडियो के ऊपर। ठीक है।